आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, परिसीमन की चर्चा खूब हो रही है और परिसीमन को लेकर जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर चर्चाएं हो रही है, और इसी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि परिसीमन बिल देश की आवश्यकता है और ये पास होना चाहिए। देश की आवश्यकता और ये पास होना चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने परिसीमन को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी पहले बोल रहे थे कि तमिलनाडु के लोगों के साथ गलत हो रहा है, और अब भारत सरकार ने कहा है कि हम परिसीमन करेंगे तो तमिलनाडु में भी उतनी ही सीटें बढ़ाएंगे जितने अन्य राज्यों में बढ़ेंगी। तो कहाँ दक्षिण भारत के राज्यों के साथ गलत हो रहा है? अब उनको लग रहा है, उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब उनको लग रहा है कि परिसीमन बिल के समर्थन में धीरे धीरे सकारात्मक पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, तो वो दूसरा रूप ले रहे हैं। परिसीमन बिल देश की आवश्यकता है। संजय सरावगी ने कहा परिसीमन बिल देश की आवश्यकता है और ये पास होना ही चाहिए। क्या बोल रहे थे कि तमिलनाडु के लोगों के साथ गलत हो रहा है, और जब भारत की सरकार ने कह दिया कि हम पुनर्सीमन करेंगे तो तमिलनाडु में भी उतनी ही सीटें बढ़ाएंगे जितनी अन्य राज्यों में, तो कहां तमिलनाडु के साथ या दक्षिण भारत के राज्यों के साथ गलत हो रहा है? अब उनको लगता है कि पुनर्सीमन बिल में धीरे धीरे सकारात्मक पार्टियों की संख्या बढ़ रही है, तब वो दूसरा रूप ले रहे। पुनर्सीमन बिल इस देश की आवश्यकता है। पुनर्सीमन बिल पास होना ही चाहिए। इसीलिए जो है अनर्गल बयानबाजी, कुछ बोलना कुछ करना। राहुल गांधी पहले क्या बोल रहे? देखिए, हाल ही में जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से सीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी को लेकर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है हमीम मंडल को, आतंकवादी हमीम मंडल को, और उन्होंने एसटीएफ का भी ये कहना है कि ये सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में घुसपैठ करने की योजना बनाई थी, ये आतंकवादी हमीम मंडल ने कहा है। और इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस तरह के आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को ममता बनर्जी की टीएमसी, अरविंद केजरीवाल की आप जैसी पार्टियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया। वे छात्रों के साथ नहीं हैं। उन्हें डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को और भारत को आगे ले जा रहे हैं। हम छात्रों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि छात्रों के मुद्दे की आड़ में आप आतंकवादियों को शामिल करके हमारे देश को अस्थिर कर सकते हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। Terrorist and anti-national elements have been encouraged by these Mamata Banerjee TMC kind of parties, AAP, Kejriwal's party, these kind of, they are not with the students. They are afraid that Mananiya Pradhan Mantri Narendra Modi ji is taking Bengal and taking India forward. So basically it's a facade. Actually it is they are instigating the students to go ahead with anti-India movement because they are afraid that India is going forward under Narendra Modi ji's rule. Otherwise, you tell me, why would these kind of slogans come from a students movement about NEET? Kashmir ko azad karo, 370 वापस करो. Why? What is the connection between NEET and Kashmir ko azad karo? Now that is very clear that outside external forces are there behind these parties, and they want to destabilize our country, and we are not going to allow that. We are with the students, but on the facade of a student issue, if you think you are going to induct terrorists and destabilize our country, we will not allow that. Definitely not. Ma'am, the operatives are also planned to abduct one minister's son through honey trap. It is shocking and alarming. And my department's MOS son, they had planned to kidnap my chief minister, our chief minister, dynamic chief minister, Jono Neta, the mass leader. I know, he is always with the people, grounded,
mixing with the people, but we are afraid of these terrorists. We want Honorable Chief Minister to use a jammer where he is going, to use bulletproof jacket, bulletproof car. Because, you know, this culture of terrorism was inducted long back, 15 and more years back into Bengal. TMC MLAs shared the stage with PFI leader. PFI is a banned organization, a terrorist organization, and TMC leaders shared the stage. So we know what happened. Mamata Banerjee and TMC party played with the security of 10-11 crore people of Bengal and 140 crore people of Bharat. We will not allow that. These kind of terrorists and देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं दिलीप घोष। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो रहा है, ये निश्चित तौर पे खेल के क्षेत्र में भारत का ग्राफ जो है लगातार ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो खेलो इंडिया योजना लाई है उसमें गांव-गांव से बच्चों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है। इससे भी पता चल रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसके लिए हम गर्वित हैं। खुद में भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। खेलो इंडिया जो योजना लाया है सरकार ने, उसमें गांव-गांव से स्कूल कॉलेज से लेकर बच्चों को ट्रेनिंग दे करके तैयारी किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, विदेश भेज कर उनको ट्रेनिंग किया था, और आज कुश्ती है, बॉक्सिंग है, जहां परंपरागत हमारा अच्छा था और भी अच्छा हो रहा है। तो खेलकूद भी एक मापदंड है कि देश की प्रगति हो रही कि नहीं, उसमें पता चल रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा पदक मिल रहा है हमारे स्पोर्ट्समैन को, और इसके लिए हम भी गर्वित हैं, उनको अभिनंदन है। पिछले 10 साल से देखिए खेलकूद में भारत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। खेलो इंडिया जो शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ही लूट करती है। और जिस तरह से उन्होंने कई बातें कही हैं, जंतर मंतर को भी लेकर कहा है कि इस पर जवाब अपेक्षित है। जिस पर बीजेपी राजनीति करती है उस पर जवाबदेही भी होनी चाहिए। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर कहा कि सरकार ने जिस तरह बच्चों पर लाठियां बरसाई थी उसके लिए उन्हें बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। के शासन में ऐसी लूट हुई है, उस पर जवाब अपेक्षित है। जिस पे भाजपा राजनीति करती है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। जिस तरीके से टूरिस्ट पे लगातार हमले हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो काम करने वाले थे वहाँ पर गए थे, उनकी लश्कर ये लगातार हमले जो हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सरकार की फेलियर है इंटेलिजेंस गैदरिंग में। पहलगाम में हो या पुलवामा हो, उसके बाद अभी ये हो। हमें तो कहा गया था भाजपा ने तब कि हमले होंगे ही नहीं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये आम नागरिकों की जान भी इसमें जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस का भी सवाल, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ फेलियर हो रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने उनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है, उन्होंने कहा है कि सभी स्टूडेंट को मैं माफ कर देता हूँ। पर माफ़ी मांगी किसने थी? माफ़ी नहीं, अकाउंटेबिलिटी मांगी थी। और हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, किसी की माफ़ी नहीं हम मांग रहे हैं। माफ़ी सरकार ने मांगनी चाहिए। लाठी जैसे बरसाई है, कीले डाल के, इलेक्ट्रिक शॉक गन से जैसे किया है शॉक, फिर महिलाओं को जैसे मैन हैंडल किया गया था। आप देख रहे थे टीयर गैस, बिहार में AK-47। माफ़ी सरकार ने मांगनी चाहिए, कोई उनकी माफ़ी नहीं मांग रहे हमसे। हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, माफ़ी नहीं। भाजपा के शासन में ऐसी लूट हुई है, उस पर जवाब अपेक्षित है। जिस पे भाजपा राजनीति करती है उस पर। सांसद संजय सेठ ने युवाओं की बात की है और युवाओं को लेकर कई बातें उन्होंने कही भी है और कहा है कि युवा जो है, युवा ही हमारी असली ताकत है। देखिए बीजेपी सांसद संजय सेठ ने क्या कहा है, जब हम देश के सम्मान, गर्व और गौरव के प्रतीक के रूप में 79 साल पूरे कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि युवा ही हमारी असली ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि देश अपने युवाओं और उनकी सामूहिक शक्ति से ही आगे बढ़ता है। आज जब 79 कैडेट इस साइक्लोथॉन में हिस्सा ले रहे हैं तो उनका एक ही मकसद है, नेशन फर्स्ट। ये कैडेट विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करते हैं। उनका मिशन स्वच्छ भारत, शारीरिक फिटनेस और नशा मुक्त भारत को बढ़ाना है और बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि इस साइक्लोथॉन में हिस्सा लेना एकता और अनुशासन के एनसीसी के मूल मूल्यों को दर्शाता है। और देश की आन बान और शान, कहते हैं ना, युवा ही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं ये युवा देश और उस युवा शक्ति से बढ़ता है। तभी आज 79 कैडेट्स जब साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और यही जो कैडेट हैं विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका मोटो है स्वच्छ भारत, फिटनेस और नशा मुक्त भारत बनाना। आज जब हम साइक्लोथॉन में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से जो एनसीसी कैडेट होता है उसका तो मंत्र है एकता, अनुशासन। और देश के लिए हमेशा जब भी जरूरत पड़ी एनसीसी कैडेट, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई चीज हो, देश को जरूरत होती है तो एनसीसी कैडेट तुरंत ही सड़क पर उतरता है। मेरा सौभाग्य रहा कि 1971, 72, 73 मैं भी एनसीसी कैडेट था। एनसीसी कैडेट का जो भाव होता है राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव होता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो साइक्लोथॉन में मेरी कॉम दीदी, लिएंडर पेस, हमारे माननीय मंत्री मनसुख भाई मंडविया जी शामिल हो रहे हैं। मेरा सारे जो एनसीसी कैडेट जो साइक्लोथॉन में भाग लेकर एक पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि यह देश बहुत महान है। और जब हम आजादी के 79 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 79 जिस तरह हाल ही में सदन के बाहर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेश में जिस तरह से वहां का माहौल क्रिएट किया था, इसी को लेकर पूरे देश में हालांकि पप्पू यादव का पूरी तरह से विरोध हो रहा है। और इसी पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो लोग राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वे लोग राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे हैं। आज आपने सनातन के साधु संत का अपमान किया है। सीधे सीधे पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए कहा है, राम जी की एक तस्वीर को पप्पू यादव ने बगीचे की ज़मीन पर लोगों के पैरों के पास उल्टा करके रखा था। यह सनातन और राम जी का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसे सपा और कांग्रेस के लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह दुखद है, ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं है, लेकिन इतना जरूर दुखद है कि एक सांसद के नाते भगवा चोला यानी साधु का वेश धारण करके कुछ सांसद पीछे से उनकी पिटाई का नाटक कर रहे थे। ये सनातन के प्रति जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नफरत है वो दिखाई पड़ रही थी। जो राम मंदिर के विरोधी थे और कभी राम मंदिर नहीं गए, वो राम मंदिर के लिए चिंता जता रहे थे। आज आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा, लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के। तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है और उनको प्रोत्साहन उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे रहे थे। ये दुखद है और मैं समझता हूं कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना आचरण से कम से कम संसद भवन ऐसे स्थान पर तो जो माननीय सांसद हैं वो बचेंगे। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए वो सार्वजनिक उनको क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर दुखद है। कांग्रेस सांसद हैं पवन खेड़ा और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। राम मंदिर के मुद्दे को भी उन्होंने लेकर कहा है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वे लोग यानी बीजेपी के लोग पप्पू यादव और अन्य नेताओं के खिलाफ सनातन के अपमान को लेकर एफआईआर करा रहे हैं। वो भूल जाते हैं जब चढ़ावे की चोरी होती है तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये बात इन्हें नहीं भूलनी चाहिए। इन्हें का मतलब है बीजेपी और यानी एनडीए घटक दलों को। धर्म के अपमान वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान, वो भूल जाती है कि जब
चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। एफआईआर करा रही है सनातन। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर खुलकर कहा है। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं बीजेपी की ओर से, बीजेपी की तरफ। और देखिए, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मामला पूरी तरह से देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा है जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं। उनके चढ़ावे की चोरी हुई, करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती हुई। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इसका खुलासा किया है। सरकार उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वे बच नहीं पाएंगे। धर्म की हानि हुई है और ऐसा करने वाले बीजेपी के लोग हैं। में माथा टेका, चढ़ावा चढ़ाया और उसके चढ़ावे की चोरी, क्या डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती हुई। डकैती शुरू में होती थी पहले, जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 8 और 9 में गांव में, तो 4-6 घर लूटे जाते थे। लेकिन ये तो डकैती है, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ डकैती हुई। इसको हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इन्होंने इसका खुलासा किया और खुलासा किए हुए करीब आज के तारीख है 2 महीना हो रहा है, लेकिन ये सरकार इनको बचा रही है। कितना भी सरकार बचावे लेकिन बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब कोई न कोई शक्ति का उदय होता है और ऐसे लोगों को सर्वनाश करता है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है, शक्ति है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई शक्ति का अवतार होता है। तो ये तो धर्म की हानि हुई है, धर्म की हानि हुई। और धर्म की हानि करने वाले कौन लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, या आरएसएस के लोग हैं। तो जब ये मामला आज देश के करोड़ों लोगों के जबान पे है, भले सरकार माफ कर दे, लेकिन ये भगवान इनको माफ नहीं कर दे, इसलिए इनके ऊपर छटपटाहट है। छटपटाहट है, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, ऐसा है, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई विषय ही नहीं है, ये विषयहीन है पूरी तरह से विपक्ष। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के साथ सबसे बड़ा धोखा राहुल गांधी ने किया। ये हम नहीं कह रहे, डीएमके ने खुलेआम कहा है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु और डीएमके की पीठ पर छुरा घोंपा है। इनके पास कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि समान अनुपात में सीटें बढ़ाई जाएंगी। ओपनली कहा है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु के साथ सबसे बड़ा धोखा तो राहुल गांधी ने किया। और ये हम नहीं कहते, डीएमके ने ओपनली कहा है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु के और डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है। असल में क्या है कि इनके पास कोई इश्यू है नहीं। और प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो प्रोपोर्शनेटली सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो आज प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में सीटें रहेंगी। तमिलनाडु के साथ सबसे बड़ा धोखा तो राहुल गांधी ने किया। और ये हम नहीं कहते, डीएमके ने ओपनली कहा है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु के और डीएमके की पीठ में छुरा घोंपा है। असल में क्या है कि इनके पास उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय। उन्होंने सीधे सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल सपना देखते हैं, वो सपना देखने के आदी हो चुके हैं। और उन्होंने कई बातें कही। देखिए, उन्होंने कहा कि सत्ता उन्हें सपने में भी दिखती है। सपना देखकर वे ऐसे बैनर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वे सारी उम्र ऐसे ही सपने देखते रहें और ऐसे ही बैनर लगाते रहें। सपना देखने के आदी हो चुके हैं कि सत्ता उन्हें सपने में भी दिखती है और ऐसे बैनर लगाने के वो सपने में देखे होंगे, लगा दिए। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो ऐसे बैनर लगाते रहें और जिंदगी ऐसे बैनर लगाते रहें और ऐसे सपने देखते रहें। अखिलेश यादव सपना देखने के आदी हो चुके हैं कि सत्ता। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सीधे सीधे कहा है कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो रहा है, उल्लेखनीय प्रदर्शन है ये।
और उन्होंने कहा है कि मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। खेल ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश धीरे धीरे उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी खेल में अच्छा कर रहे हैं। खेल ऐसा सेक्टर है जिस पर केंद्र सरकार का फोकस भी है और विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर कहा कि एनडीए बड़े अंतर से बांकीपुर में जीत रही है। को सबको शुभकामना देते हैं और स्पोर्ट्स ऐसा एरिया है जिसमें बहुत अचीवमेंट अब धीरे धीरे देश का हो रहा है और आगे जो ध्यान में है कि आगे जो ओलंपिक्स होगा सबसे बड़ा चैलेंज और ये है कि जब 2034 में ओलंपिक्स हो उस समय देश को मेडल, ओलंपिक्स अभी तक हम लोग मेडल लेके नहीं आए और देश उस तरफ आज नीरज चोपड़ा को मिला या अन्य लोगों को मिला है तो देश अब उस तरफ बढ़ रहा है। अभी हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे। अब छोटा छोटा कंट्री कैसा खेलता है फुटबॉल, पोटेंशियल है। हाँ, अब तो मैं देखता हूँ कि रूरल एरिया के बच्चे कितने निकल करके, ये सिर्फ अर्बन में नहीं रह गया कि मेट्रो के ही बच्चे स्पोर्ट्स में निकलते थे, अब ग्रामीण क्षेत्र के भी और टियर 2 टियर 3 सिटी के बच्चे भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। बिहार में जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है वो पुलिस में उसको बहाली मिल रही है, तो ये प्रोत्साहन भी मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स ऐसा एक सेक्टर है, एक ऐसा एरिया है जिसमें केंद्र सरकार का फोकस भी है और डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर भी रहा है। सूर्यवंशी भी सर क्रिकेट में सर अच्छा नाम किया है, कम उम्र में सर बिल्कुल सूर्यवंशी इतना बढ़िया खेले है, वर्ल्ड वाइड रिपोर्टिंग है, जो भी स्पोर्ट्स को फॉलो अप करते हैं तो बिहार के लिए तो प्राइड है, देश के लिए प्राइड है कि इतने कम एज में जिस तरह का खेल उन्होंने खेला है। इसका मतलब पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है देश में, अब टैप करने वाली बात है और सरकार का फोकस है तो वो दिखाई पड़ रहा है 100% और बड़े मार्जिन से एनडीए जीत रही है। ये बहुत सब लोग। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।